नमस्कार, इंडिया न्यूज यूपी यूके देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। खबरों की ओर बढ़ते हैं। बीजेपी सीनियर लीडर और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह वाराणसी में ट्रेंड सेंटर पहुंचे और लगभग 700 लोगों के साथ मीटिंग की। 403 विधानसभा प्रभारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, उसके अलावा 98 जिला अध्यक्ष के साथ चर्चा की। गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एक ही गाड़ी से ट्रेड सेंटर पहुंचे थे। वाराणसी सियासी गर्माहट नापने काशी पहुंचे शाह। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी में अमित शाह करीब 700 लोगों के साथ शाह की बैठक। 403 विधानसभा प्रभारी समेत कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा। बीजेपी सीनियर लीडर और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, आप इस वक्त देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, वो ट्रेड सेंटर पर पहुंच गए हैं और यहाँ पर जो सीटों को लेकर के बातचीत है तमाम लोगों से, 700 लोगों से लगभग यहाँ पर वो बात करेंगे। उसके लिए आप डायरेक्ट यहाँ पर जो ट्रेड फैसिलिटी सेंटर है वो पहुंच सकते हैं। लाइव जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से उनका स्वागत हो रहा है। और यहाँ पर तमाम जो, अगर मैं बात करूँ, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के साथ साथ यहाँ पर डिप्टी सीएम और स्वतंत्र देव सिंह भी यहाँ पर मौजूद है। और आप देख रहे हैं कि अब वो अंदर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वो 700 लोगों के साथ लगभग मीटिंग करेंगे, जिसमें जो 403 विधानसभा क्षेत्र के अगर मैं बात करूं तो उनके अधिकारी हैं, उनके साथ भी मीटिंग करेंगे। तो एक बड़ी रणनीति तैयार होने वाली है इस वक्त, क्योंकि वो पार्टी के जो लोग हैं उनको विक्ट्री का जो एक मैसेज है, जो एक मंत्र है, वो भी यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पर आपने लाइव तस्वीरें देखी है किस तरीके से अमित शाह अभी अंदर गए हैं और यहाँ पर वो एक मीटिंग कंडक्ट करने वाले हैं। और लगातार यहाँ पर सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये जो मीटिंग है लगभग 2 घंटे चलेगी और 2 घंटे के बाद वो सीधे जो है जाएंगे विश्राम करने, क्योंकि कल उनको फिर से यहीं पर आना है। जो एक कार्यक्रम है राष्ट्रभाषा का, उसको भी इनॉग्रेट करने आना है यहाँ पर मंत्री जो बीजेपी सीनियर लीडर हैं अमित शाह को। वाराणसी से वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के एक समारोह में संगीत की दुनिया के कई सितारों और दिग्गजों ने भाग लिया। अमृत द्वारा रैप वीडियो मेरी कहानी बॉलीवुड के सबसे बड़े गायकों में से एक मीका सिंह ने लॉन्च किया। अमृत ने न सिर्फ गाना गाया है बल्कि लिरिक्स भी लिखे हैं और इसका म्यूजिक भी अरेंज किया है। वीडियो लॉन्च करते हुए मीका सिंह ने कहा कि अमृत में संगीत की दुनिया का अगला सितारा संगीत की बेहतरीन समझ और बेहतरीन शायरी के साथ हो सकता है। इस अवसर पर गायक, अभिनेता और सांसद भी उपस्थित रहे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, सांसद एस निशिकांत दुबे, सांसद गजल वादक अहमद हुसैन, लोकप्रिय गायक जसबीर जस्सी, तबला वादक राम कुमार मिश्रा, गीतकार संजीव आनंद, गायक निशी सिंह, गायक फाजिलपुरिया, गायक, गीतकार और फिल्म अभिनेता दिलबाग सिंह, संगीत निदेशक, गायक, रैपर और गीत लेखक कुंवर विर्क, गायक, गीत लेखक और संगीत निर्माता आलाप सिकंदर, गायक और गीत लेखक रमन कपूर, गायिका निकी सिंह और डीजे सुमित मौजूद रहे। संगीत जगत के इन सभी दिग्गजों ने नई प्रतिभा अमृत के बारे में बात की और संगीत की दुनिया में उनके शानदार भविष्य की कामना की। अमृत दिल्ली के हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा संस्कृत स्कूल से की और अब वो दिल्ली विश्वविद्यालय से इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं। मेरी कहानी गाने का ये लॉन्च ठीक है। हर इंडिविजुअल को अपनी पसंद की लाइन चुनने का हक है और उसका जो टैलेंट है जिस फील्ड में है उसमें वो अच्छा करे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और उम्मीद है कि वो उसको पसंद का जो फील्ड है उसमें अच्छा ब्रेक थ्रू मिला है। आप देख रहे हैं कि एक मीका जी उसको लॉन्च कर रहे हैं, तो शुभकामनाएं उसके साथ हैं। एक्चुअली मैं जब पहले मिलने गया था तो मैं निशी मैम को मिलने गया था एंड शी इज़ ए वेरी गुड सिंगर, बहुत अच्छा गा रही हैं और मेरा प्लान ही उनके साथ कुछ चल रहा था। तो फिर मैं इनको मिला, मैंने कहा आप क्या करते हो, तो लोग जी ने बोला इनको रैप का शौक है, इज़ ए रैपर। तो मैंने लंच के टाइम में इनका रैप सुना था, तो आई थिंक विद इन
1 आवर में हमने डिसाइड किया कि हमने इसको लॉन्च करना है। ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, और क्योंकि इसका रैप जो वो पार्टी सॉन्ग नहीं है, रियलिस्टिक है, बहुत रियल लाइफ के ऊपर इन्होंने रैप लिखा है। सो हमने 1-2 घंटे में डिसाइड करा कि हमने वीडियो शूट करना है, एंड वी शॉट द वीडियो, फिर टाइम निकाल के बाद हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। मेरे लिए बहुत ही गर्व का पल है और इस पल का मैंने बहुत बरसों से इंतज़ार किया था, और एक माँ के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती कि जब उसे उसके बच्चे के नाम से जाना जाए। मुझे बस लिखने का शौक़ है, और रैप मुझे बस कविताओं के फॉर्म में मैंने सोचना शुरू किया कि मैं रैप को कविता के फॉर्म में लिखूं, और उसके बाद मैंने वही टॉपिक लिखा जो मुझे सही लगा, और मैंने भी उसी तरीके से मैंने लिखा जो मुझे सही लगा। और वो नेचुरल टैलेंट है, और एक 21 साल 22 साल की उम्र में कोई लड़का यदि इस तरह से अपना लिखने लगे, अपना म्यूजिक बनाने लगे, और उसमें भी रैप जैसे रैपर बन जाए, तो अपने आप में बड़ी बात है। और मैंने इसको सुना है, इसमें जस्सी जैसे कलाकार, मीका सिंह जी तो आज लॉन्च ही कर रहे हैं। इस तरह के कलाकारों को लगता है कि ये ओवर टैलेंटेड बॉय है, और हम कामना करते हैं भगवान से कि इसका दुनिया में नाम हो। आगे बढ़ते हैं। मिर्जापुर वेब सीरीज बनाकर जिले की छवि को धूमिल करने और झूठी कहानी द्वारा जनपद वासियों की भावनाओं को आहत करने वाली वेब सीरीज के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। गौरतलब है कि प्राचीन नगरी मिर्जापुर, जहां आदि शक्ति मां विद्यावासिनी ही निवास नहीं करती हैं, बल्कि देश और विदेश तक अपनी संस्कृति का छाप छोड़ने वाली लोक विधा कजली यही के माटी की उपज है। मानक समय IST का गणना यहीं से होता है। सारनाथ के स्तूप से लेकर अशोक स्तंभ और संसद की सीढ़ियों तक का निर्माण यहीं के पत्थरों से हुआ है। अपनी चमक और लंबी आयु के चलते ये पत्थर अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण में लगाया जा रहा है। पीतल के बर्तन, कालीन के साथ ही चुनार का पटरिज दूर दूर तक अपनी पहचान बनाए हैं। ऐसे सुविख्यात जनपद जिसको मां लक्ष्मी का नगर कहा जाता है, और जिले की छवि धूमिल होने से नौजवान से लेकर बुजुर्ग सभी दुखी हैं। लोगों ने इस वेब सीरीज से नाम हटाने या इसका नाम बदलने की पुरजोर मांग की है, और मिर्जापुर के देहात कोतवाली में इसी वेब सीरीज के खिलाफ वरिष्ठ पत्रकार व समाजसेवी अरविंद चतुर्वेदी ने मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें पुलिस ने जांच के दौरान विवेचना करते हुए अहम साक्ष्य और गवाहों के बयान एकत्र कर लिए हैं, और जल्द ही इसे शासन और न्यायालय को भेजा जाएगा। मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ को बनाकर जिस तरीके से मिर्ज़ापुर की जनपद के नाम को, छवि को ख़राब करने का प्रयास किया गया था, उस पे जो है मुकदमा दर्ज कराया गया। अरविंद चतुर्वेदी जो एक पत्रकार हैं और इंडिया न्यूज़ चैनल के जो संपादक, उनके द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस उसकी विवेचना कर रही है। पुलिस ने अभी उस विवेचना के अंतर्गत जो है जाके लोगों का बयान लिया है। जो लोग 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया तो उनका बयान हुआ है, और भी बहुत से साक्ष्य संकलन करने में पुलिस लगी हुई है। और जैसे ही पुलिस का कहना है, जैसे ही ये सारे चीज़ें पूरी हो जाएंगी, वैसे ही शासन को ये सारी चीज़ें भेज दी जाएंगी। तो मिर्ज़ापुर का वेब सीरीज़ का एक बार फिर जोरों पे है। इसकी छवि को ख़राब करने का जो प्रयास किया गया था, उस पर पुलिस लगी हुई है। इंडिया न्यूज़ विशेष इस पर प्रयास कर रहा है। इसके संपादक अरविंद चतुर्वेदी का विशेष प्रयास है कि इसकी छवि को जो ख़राब किया गया, फिर से लोगों को न्याय मिले। मिर्ज़ापुर से इंडिया न्यूज़ के लिए आकाश दुबे की रिपोर्ट। मिर्जापुर वेब सीरीज बनाकर जिले की छवि को धूमिल करने और झूठी कहानी द्वारा जनपद वासियों की भावनाओं को आहत करने वाली वेब सीरीज के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। गौरतलब है कि प्राचीन नगरी मिर्जापुर, जहां आदि शक्ति मां विद्यावासिनी ही निवास नहीं करती हैं, बल्कि देश और विदेश तक अपनी संस्कृति का छाप छोड़ने वाली लोक विधा कजली यहीं के माटी की उपज है। मानक समय IST का गणना यहीं से होता है। सारनाथ के स्तूप से लेकर अशोक स्तंभ और संसद की सीढ़ियों तक का निर्माण यहीं के पत्थरों से हुआ है। अपनी चमक और लंबी आयु के चलते ये पत्थर अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण में लगाए जा रहे हैं। पीतल के बर्तन, कालीन के साथ ही चुनार का पटरिज दूर दूर तक अपनी पहचान बनाए हैं। ऐसे सुविख्यात जनपद जिसको मां लक्ष्मी का नगर कहा जाता है, और जिले की छवि धूमिल होने से नौजवान से लेकर बुजुर्ग सभी दुखी हैं।
लोगों ने इस वेब सीरीज से नाम हटाने या इसका नाम बदलने की पुरजोर मांग की है। मिर्जापुर के देहात कोतवाली में इस वेब सीरीज के खिलाफ वरिष्ठ पत्रकार व समाज सेवी अरविंद चतुर्वेदी ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें पुलिस ने जांच के दौरान विवेचना करते हुए अहम साक्ष्य और गवाहों के बयान एकत्र कर लिए हैं और जल्द ही इसे शासन और न्यायालय को भेजा जाएगा। दर्ज किए काफ़ी दिन हो गए थे और चूंकि मामला थोड़ा सा बॉम्बे का और कंसर्न मिर्ज़ापुर सीरीज़ का था और थोड़ा सेंसिटिव भी था, तो संवेदनशीलता के आधार पर और तमाम चीज़ों को देख के, अभिलेखों को देख करके विधिक कार्रवाई की जा रही थी। अभी पुनः जिसमें सह विवेचक थे वो दीननाथ यादव गए थे वहाँ पर बॉम्बे। वहाँ पर उन्होंने जो कुछ बयान बचे हुए थे उनका बयान लेके और अग्रिम कार्रवाई की गई है इसमें। और विवेचना में जो साक्ष्य एकत्रित करना था, जो लोगों के बयान अंकित करने थे, वो बयान मुंबई जाकर तदनुसार हम लोग अभी अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे ही विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य मिल जाएगा तदनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मिर्ज़ापुर शहर की मैं निवासी हूँ और ये जो मैंने वेब सीरीज़ देखी है, मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़, जो कि सही नहीं है हमारे शहर के लिए, और हम यहाँ के नागरिक हैं। यहाँ में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि सबको जाननी चाहिए, ना कि जो उसके बारे में अभद्रता फैलाई जा रही है मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ के बारे के ज़रिए। तो इससे हमारे जो शहर है इसकी छवि भी धूमिल हो रही है। बहुत सारी यहाँ पे ऐसे हैं, देवस्थल है विंध्याचल, उसको दिखाया जाए, पिकनिक स्पॉट हैं, और हमारे स्कूल के बच्चे कई सारे टॉपर होते हैं मिर्ज़ापुर शहर से और मिर्ज़ापुर ज़िले से हमारे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा ये प्रयास है कि ये मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ को या तो बंद किया जाए या तो हमारे शहर के बारे में अच्छी चीज़ें दिखाई जाएँ, ना कि इस तरीके की चीज़ें दिखाई जाएँ जिससे वल्गैरिटी आ रही हो। मिर्ज़ापुर सदैव से ही शक्तिपीठ के रूप में विश्व प्रसिद्ध रहा है। माँ विंध्यवासिनी का धाम, जहाँ देश ही नहीं और कई जगहों से भी लोग आके तपस्या करते हैं और शक्ति अर्जित करते हैं। ऐसा त्रिकोण पूरे विश्व में भी नहीं है। वैसे नगर का नाम लेते हुए एक वेब सीरीज़ तैयार करना, जहाँ पे इस शहर की छवि को धूमिल करना, ये बेहद ही निंदनीय कार्य है। आप ठीक कर रहे हैं। मैंने भी इस वेब सीरीज़ के बारे में सुना है और मुझे वास्तव में अंदर से तकलीफ़ है। इस वेब सीरीज़ ने जिस ढंग से मिर्ज़ापुर को बदनाम करने का प्रयास किया है और अरविंद चतुर्वेदी जी ने जो ये मुकदमा इसके खिलाफ कायम कराया है, वो वास्तव में उनका बहुत ही सराहनीय प्रयास है और हम सभी लोग उनके ऋणी हैं इसलिए। और मिर्ज़ापुर तो अद्भुत ज़िला है, शायद हिंदुस्तान में इतना हर प्रकार की विविधताओं से भरा हुआ कोई ज़िला हो। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत पूरे हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया की। पंडित राम किंकर उपाध्याय जी जो पद्म भूषण से सम्मानित हुए, राम कथा के क्षेत्र में उनके अलावा कोई भी पद्मश्री या पद्म भूषण से सम्मानित नहीं हुआ आज तक, चाहे वो कितना भी बड़ा कथावाचक हो। और इस देश में अगर तुलसी को समझना, और इस देश को बिना तुलसी को समझे हुए इस देश को समझा भी नहीं जा सकता, तो वह बिना राम किंकर जी के को पढ़े हुए या उनको समझे हुए तुलसी को नहीं समझा जा सकता। इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ।